हेलो किड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एज यू ऑल रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में सारे तीनों लेसन्स के नए शब्दों को सीख लिया था। तो यहाँ तिल्ले सिंहा यानी पांचवा कविता का भी हमने नए शब्द सीख लिए थे। अभी उसके आगे देखते हैं हम। यहाँ है श्रुतलेख, किल्ली, दुमकटी, झुंझुलाए, गटिल्ली, दिल्ली, हल्ला। यह आपको स्पेलिंग के लिए याद रखना है बच्चों। अभी देखिए, उसके बाद वाक्य पूरे कीजिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए या वाक्य पूरा कीजिए, खाली स्थानों को पूरा कीजिए, एक ही होता है बच्चों। बिल्ली मर गई, गई बिल्ली एक है। घोड़ा भाग गया, घोड़ा भाग गया। तोता उड़ तोते उड़ गए। अगर तोता होता तो उड़ गया होता, यहाँ पर तोते है तो उड़ गए है। इसीलिए यहाँ पे एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस पे आधारित है बच्चों। नानी आ गई, जोड़े बनाओ। आपको यहाँ जोड़े इस तरह से दे सकते हैं कि धोती का जोड़ा, नीचे दिए गए शब्दों से धोती का जोड़ा चुनिए या धोती के जोड़े पर टिक कीजिए। धोती कुर्ता, सलवार, सलवार का जोड़ा होता है कमीज, जूते मोजे, घाघरा चोली, कुर्ता पजामा, जूते मोजे। यहाँ देखिए, इसके अलावा ये भी जोड़े आ सकते हैं, जैसे कि यू शुड राइट द यंग वन, यानी एनिमल का, नवजात शिशु का रूप लिखना है। शेर, शेर का नवजात शिशु क्या होता है? शावक। गाय, गाय का बछड़ा। भेड़ मेमन, यानी शीप का लैम्प होता है ना, वैसे। हैन चूजा, यानी मुर्गी, मुर्गी का बच्चा चूजा होता है। कुत्ता, कुत्ते का बच्चा पिल्ला। यहाँ पे हमने इसके अलावा हो सकता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, मुर्गा मुर्गी, डायरेक्ट ग को ई की मात्रा लगा दीजिए। बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, डायरेक्ट बड़ी ई की मात्रा, आ की मात्रा को ई की मात्रा कर दोगे तो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। यहाँ कुछ भिन्न है। मोर, शेर शेरनी, मोर मोरनी, न अलग से, नीम की नी अलग से हमें लगाना है। ऊट ऊटनी। तो यहाँ लिंग का लिंग बदली आता है बच्चों। ऐसे ही अभी चलते हैं हम अगले लेसन, नन्ही और गौरा। नन्ही और गौरा के भी हमने नए शब्द सीख लिए हैं। अभी चलते हैं शुद्धलेख की ओर। आई होप आप लोगों को मैंने सेकंड साइकिल का सिलेबस भी भेज दिया था और बताया भी था। और तो पाठ्य पुस्तक से तीसरा लेसन था नन्ही और गौरा। नन्ही और गौरा के नए शब्द तो हो गए थे। अभी देखते हैं शुद्धलेख। लेकिन आपके नॉलेज में ये होना चाहिए, हो सकता है कि ये भी आए कि बया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेवर बर्ड। कठफोड़वा को वुडपिकर, दर्जन को टेलर बर्ड, गौरैया को स्पैरो। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। दोस्त, घोंसला, आड़े तिरछे, आकार, पसंद, नुकीली, कठफोड़वा, तिनका। यहाँ शब्दों के आपको मात्राओं के ऊपर आपको प्रश्न उद्भव हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए थे कि शब्द का शुद्ध रूप आपको टिक करना है। चलिए अगले चीज़ पे चलते हैं। प्रश्नों का उत्तर लिखिए। नन्ही और गौरा क्या बनाना चाहते थे? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। नन्ही और गौरा खेल का मैदान बनाना चाहते थे। नन्ही और गौरा
अपना घोंसला बनाना चाहते थे, नन्ही और गौरा बातें बनाना चाहते थे। आपका सही ऑप्शन होगा वह अपना घोंसला बनाना चाहते थे। नन्ही को बया का घोंसला पसंद क्यों नहीं आया था? नन्ही को बया का घोंसला क्यों पसंद नहीं आया था? क्योंकि यह बया दीदी के घोंसले में ना खिड़की थी ना खुली जगह थी, बंद कमरे की तरह था, इसीलिए उनको बया दीदी का घोंसला पसंद नहीं आया। नन्ही और गौरा दर्जन चिड़िया जैसा घोंसला क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि वहाँ उनकी चोंच नोकीली दर्जन चिड़िया की तरह नोकीली नहीं थी। हीरामन ने, यानी हीरामन कौन था? तोता था। नन्ही और गौरा को क्या समझाया? हीरामन ने क्या समझाया नन्ही और गौरा को? नन्ही और गौरा को यह बात समझाई कि तिनका तिनकर जोड़कर जैसे भी आप अपना घर बनाओ वही सबसे प्यारा और सबसे अच्छा होता है। यह बात उनको समझाई। अपना घर अपना ही होता है। वाक्य पूरे कीजिए। यह हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं। चलिए, आपको पूछा जा सकता है नीचे दिए गए पक्षियों का घर कैसा था? कबूतर का घर आड़े तिरछे 4 तिनकों से बना था। बया का घर बिल्कुल बंद कमरा। दर्जन का घर, चिड़िया का घर कैसा था? चमकीले हरे पत्तों का। आपको यही 4 ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि किस बर्ड का कैसा था। फॉर एग्जाम्पल, दर्जन चिड़िया का घर कैसा था? इसके ऑप्शन में हो सकते हैं चमकीले हरे पत्तों का, छोटे छेद में अंधेरा भरा, और हो सकता है कि ये भी आए कि बंद कमरे जैसा। इसमें तीनों ऑप्शन सेम रहेंगे। हो सकता है कि कठफोड़वे का क्वेश्चन आए या दर्जन चिड़िया का आए। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको क्रिएट हो सकते हैं बच्चों। ऑप्शन ये चारों में से ही रहेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि किस पक्षी का किस तरह होता है। दर्जन यानी टेलर बर्ड, कपड़े जो सिलते हैं, वैसे दर्जन हम कपड़े सिलने वालों को कहते हैं। इवन बर्ड्स में दर्जन हम इसी को कहते हैं, टेलर बर्ड को, जो पत्तों को सिल सकती है, यानी चमकीले हरे पत्तों से बना होता है। कठफोड़वा यानी लकड़ी की काठी को फोड़ने वाला कठफोड़वा। याद रखिए, उनका छेद में घर होता है। पेड़ के ट्रंक के छेद में वो अपना घर बनाते हैं। और बया का घर बंद कमरे जैसा, जो पौधे से ऐसा टांगा होता है, बंद कमरे जैसा। ठीक है। और रही बात कबूतर का, वो तो आड़े तिरछे 4 तिनकों से ऐसे कटोरी जैसा बना लेती हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। वाक्य पूरे कीजिए। बया का घोंसला सबसे डैश होता है, सुंदर होता है। दर्जन चिड़िया की चोंच सुई की तरह नुकीली होती है। किसकी तरह? सुई की तरह। आपको वाक्य पूरे कीजिए। यह क्वेश्चन आएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसमें से आए, यहाँ से भी आ सकता है, इसमें से, लेकिन आपको ऑप्शन रहते हैं, ध्यान दे के करना है। एक मात्रा भी आपको दूसरी दी गई है, आपने गड़बड़ में पहला ऑप्शन डाल दिया तो आपका अंक कट सकता है बच्चों। कठफोड़वा पेड़ के डैश में छेद कर रहा था, ताने में यानी ट्रंक में। डैश घर सबसे प्यारा और सबसे अच्छा होता है। अपना घर सबसे प्यारा और सबसे अच्छा होता है। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। आपको अपना घर कैसे लगता है? हमें अपना घर अच्छा लगता है, गंदा लगता है, छोटा लगता है, बड़ा लगता है। घर छोटा हो या बड़ा हो, साफ रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो हमारा घर हमेशा अच्छा लगता है। कहीं पे भी हम बाहर चले जाते हैं, वहाँ उनके घर में हम कुछ ही टाइम के लिए अच्छा फील कर पाते हैं। बाकी हमारे कंफर्ट जोन हमारे घर में ही मिलता है। आप अपने घर में कूड़ा कहाँ डालते हैं? आंगन में, नाली में, कूड़ेदान में, कहीं भी। कूड़ेदान में, या आजकल गाड़ी वाले आ रहे हैं उनके पास हम दे देते हैं। लेकिन अगर उनके आने से पहले अगर हमारे पास कचरा जमा हो रहा है तो हम डस्टबिन यानी कूड़ेदान में डालते हैं। क्या आप घर की सफाई में सहायता करते हो? हाँ,
हम अपनी घर की सफाई में हमेशा सहायता करते हैं। आप अपने ऑप्शंस अपनी तरह लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, सिर्फ इस तरह के। बाकी आ सकते हैं ये 2 तरह के क्वेश्चंस। पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर भी लिंग बदलना है बेटा, सॉरी, यहाँ पर भी वचन बदलना है, लिंग नहीं। चिड़िया, चिड़ियाँ, यानी एक वचन बहुवचन। यहाँ पे एक वचन का रूप दिया है, इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर हम बहुवचन का रूप कर सकते हैं। जैसे है वैसे ही शब्दों पर चंद्र बिंदु हम अगर ऐड कर देंगे तो यह बहुवचन रूप ले लेगा। याद रखिए बच्चों, इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं, सिर्फ इसको बिंदु, यह चंद्र बिंदु। चिड़िया, चिड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, यानी बहुत सारे। गुड़िया एक है, गुड़ियाँ यानी बहुत सारे गुड़िया है। बुढ़िया, बुढ़ियाँ। कठफोड़वा, कठफोड़वे। तोता, तोते। घोड़ा, घोड़े। घोंसला, घोंसले। यह बहुवचन रूप सिर्फ आ की मात्रा निकालकर एक ही मात्रा जोड़ने से हो जाएगा। इसी तरह चलते हैं अभी लिंग आधारित शब्दों पर, जैसे कि नन्हा, नन्ही। अच्छा, अच्छी। खुला, खुली। नुकीला, नुकीली। अपना, अपनी। छोटा, छोटी। रसीला, रसीली। यानी इन शब्दों को, आ की मात्राओं के शब्दों को ई की मात्रा में हमें बदलना है। इस तरह के प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे बच्चों, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल नहीं देंगे, आपको कुछ लिखना नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को हिंदी टाइपिंग नहीं आती है। इसी एक वजह से यह ऑप्शन नहीं है। तो अभी इतना तो कंप्लीट हो गया बच्चों। आपको याद रखिएगा, कविता के पंक्तियों को भी ध्यान से पढ़ना है। और आपको इस बार अनसीन पैसेज आएगा, यानी जो पैसेज हमने टेक्स्ट बुक से नहीं चुना है उसको अनसीन पैसेज कहते हैं। जो कोई भी कहानी का एक पैराग्राफ आपको दिया जा सकता है। आपको मैं बताती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में पहुँचना कैसे, अटेंडेंस का लिंक क्लिक करके अपनी अटेंडेंस कैसी देनी है। एक सेकेंड बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, आपको इस तरह से मेरी वीडियो मिल जाएंगी। वीडियो पे क्लिक करोगे तो ये आपको एरो मार्क दिख रहा है। वीडियो जब प्ले हो रही है, ये आपको एरो मार्क दिख रहा है। अगर आप इसको नीचे करोगे तो ये देखिए, नीचे दिए गए हुए लिंक को क्लिक कीजिए और अपनी अटेंडेंस दीजिए। इसको इस तरह से क्लिक करना है। देखिए, मैं इसको क्लोज नहीं करती हूँ, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको अटेंडेंस डाल सकते हो। इट टेक्स फ्यू ऑफ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना नाम टाइप करना है। वेट अ सेकेंड। And then you need to tick your section, submit. This is the way you need to submit your attendance. Once you have submitted, you cannot again click the same link. देखिए, इसके बाद अगर मैंने लिंक सबमिट कर दिया है तो अभी मैं दोबारा ओपन करूँगी तो मुझे बताएगा ये कि मैंने ऑलरेडी अटेंडेंस दे दी है। सी, इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन आपको टाइटल के बाजू में जो एरो मार्क होता है, इस एरो मार्क को आप नीचे की तरफ होता है, उसको टच करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिंक आपको मौजूद होता है। आई होप आपको समझ आ गया है बच्चों कि लिंक कहाँ मिलता है अटेंडेंस का। इवन मैंने गद्यांश वाले पैसेज में यहाँ पर ही लिंक दिया है। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, देखा तो बहुत लोगों ने है। आई कैन सी द व्यू हियर। मुझे लाइक और डिसलाइक नहीं चाहिए बच्चों, बट मुझे मैं इससे पहचान सकती हूँ व्यू कितने हो गए हैं। और दूसरी चीज़, ये जो है
आपके अटेंडेंस लिंक से अब मुझे पता चल जाएगा। देखो आप देख सकते हो 169 व्यू आए हैं मुझे, बट आप अटेंडेंस सिर्फ एक बार दे सकते हो। तो काइंडली इसके बाद जब भी मैं वीडियो डालूँ आप अपनी अटेंडेंस ज़रूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे किड्स। हैव अ ग्रेट डे।